हर बार की तरह एक बार फिर नया बाजार के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई टल गई है। अब महापौर द्वारा पूरे मामले की जांच कराए जाने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या कार्रवाई होगी। मालवीय चौक के पास स्थित नया बाजार के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए 2 जून तारीख की घोषणा की गई थी। इसके लिए 56 दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है, लेकिन ये कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अब महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू नया बाजार के व्यापारियों की सुनवाई करेंगे। उसके बाद कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। नया बाजार के सामने 20 फीट तक के अवैध निर्माण हटाए जाने हैं। बाजार विभाग द्वारा जानकारी यह दी गई थी कि नया बाजार में जो 56 दुकानें स्थित हैं उनमें दुकानदारों द्वारा प्रीमियम राशि जमा नहीं की गई। हालांकि वह किराया निरंतर दे रहे हैं, प्रीमियम राशि इनके द्वारा जमा नहीं की जा रही है। कुछ दुकानदार इसमें हाई कोर्ट से स्टे लिए हैं, लेकिन जो शेष दुकानदार जो स्टे नहीं लिए हैं उनकी दुकानों की तालाबंदी या दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई के नोटिस दुकानदारों को दिए गए हैं। संभवतः कल 2 तारीख को उस संबंध में कार्रवाई भी की जाएगी। कितना करीब बैलेंस है देखा जाए तो सर इसमें? अनुमानित 30 करोड़ के आसपास इसमें राशि है जो दुकानदारों से वसूल की जानी है। चर्चा है कि कुछ दुकानदारों के पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी है, जिसकी जांच पड़ताल होना अभी बाकी है। भंवरताल पार्क के पास बच्चों के स्विमिंग पूल की जगह स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई जा रही मल्टी लेवल पार्किंग चर्चा का विषय बनी हुई है। इस निर्णय से बच्चे भी निराश हैं, क्योंकि 10 वर्ष से छोटे बच्चों से तैराकी सीखने का अधिकार छीन लिया गया है। खेल सुविधाओं पर किस तरह कुठाराघात किया जा रहा है। भंवरताल में तैयार हो रही मल्टी लेवल पार्किंग उसकी बानगी बन रही है। दरअसल भंवरताल पार्क में 2 स्विमिंग पूल हैं, एक 10 साल से बड़े बच्चों के लिए और युवाओं के लिए, दूसरा स्विमिंग पूल 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था, जिसे तोड़कर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा ये कार्य चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्यों बड़े स्विमिंग पूल में छोटे बच्चों की एंट्री बैन है? जो छोटा स्विमिंग पूल मिनी स्विमिंग पूल था, जिसमें भी बहुत छोटे छोटे बच्चे स्विमिंग करते थे, जिन्हें सिखाया जाता था, अभ्यास कराया जाता था, तो वो जो 5 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे हैं, 12 साल तक के, अब उनको एडमिशन यहाँ नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये पूल की जो डेप्थ है वो 3.5-4 फीट है और उसकी थी 2.5 फीट, तो उसमें वो बच्चे खड़े हो जाते थे, उनका प्रशिक्षण दिया जाता था। इस वजह से जो बहुत छोटे बच्चे हैं अंडर 10, जो कि स्विम फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार अंडर 10 कंपटीशन भी होता है, लेकिन वो बच्चों को स्विमिंग जबलपुर में नहीं सिखाई जाती संकाता में, तो सबसे बड़ा नुकसान वो हुआ। इसके साथ साथ ही क्या है थी, उन्होंने कहा था कि एक मिनी स्विमिंग पूल जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है ऑफिस और पार्किंग के बीच में, वहाँ पर ये बनाया जाएगा, जिसका काम अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। वहीं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस निर्णय से निराश हैं, क्योंकि उनसे तैराकी सीखने का अधिकार छीन लिया गया है। वाले स्विमिंग पूल में वहाँ बच्चे आराम से स्विमिंग कर लेते थे, तो उधर पे पार्किंग बना दिएंगे, तो वहाँ पे ना डस्ट भी आती है, तो स्विमिंग पूल में नुकसान होता है। वहाँ पार्किंग बन गई है तो डस्ट आती है। छोटा स्विमिंग पूल होना चाहिए जी, होना चाहिए, हाँ, छोटा स्विमिंग पूल बच्चों के लाने। बहरहाल खेल सुविधाओं पर कुठाराघात हो रहा है। कमीशन के चक्कर में स्मार्ट सिटी के अधिकारी तरह तरह के निर्णय लेते हैं। मल्टी लेवल पार्किंग व्यवस्था की क्या दुर्दशा है, ये सिविक सेंटर और मानस भवन के पास सबको दिखाई दे रही है। मल्टी लेवल पार्किंग कुछ लोगों के लिए गैराज बनकर रह गई है। टायर ऑयल कारोबारियों की फर्मों में 3 करोड़ रुपए जीएसटी की चोरी पकड़ी गई है। डिफाल्टर फर्मों से 1 करोड़ रुपए तत्काल जमा करा लिया गया है और बाकी रकम जमा कराए जाने की कार्रवाई जारी है। स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन ब्यूरो द्वारा टायर ऑयल कारोबारियों पर की गई कार्रवाई में 3 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। अधिकारियों के मुताबिक 6 फर्मों पर लगभग 3 करोड़ रुपए टैक्स और पेनल्टी ठोकी गई है, जिसमें से 1 करोड़ रुपए जमा करा लिए गए हैं। बाकी जमा कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक जब्त किए गए दस्तावेजों में बड़ा घालमेल नजर आ रहा है, जिसके चलते बारीकी से छानबीन की जा रही है। वाणिज्यकर मुख्यालय है इंदौर में, वहाँ एक विंग है ट्रा, टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसने विश्लेषण करके पाया कि 10 फर्में हैं मध्य प्रदेश में जो टायर का स्क्रैप खरीदती हैं और उससे टायर का ऑयल बना के
एक दूसरे को बिक्री कर रही हैं, 10 फर्में एक दूसरे को सर्कुलर ट्रेडिंग कर रही हैं। इसमें ऊपर उन्होंने विश्लेषण करके ये भी पाया कि इन 10 फर्मों को जो सप्लाई कर रही है फर्में, वो सप्लायर जो है अपने रिटर्न में किसी से खरीदी नहीं दिखा रहा है, वो मात्र इनको बिक्री दिखा रहा है। इसी तरह से कुछ फर्में ऐसी थी जो निरस्त हो चुकी थी, वो भी इनको बिक्री दिखा रही थी इन 10 फर्मों को, जबकि वो पंजीयन उनका निरस्त था। तो इन सब बेसिक जानकारियों के आधार पर उन्होंने प्रस्ताव भेजा। तो इन 10 फर्मों में से 2 फर्में भोपाल की थी। इसमें हमारे एंटी विजन ब्यूरो भोपाल की टीम ने 26 तारीख को कार्रवाई की। बाकी 7 फर्में जबलपुर की थी और 1 फर्म नरसिंहपुर की थी। तो जबलपुर में हम लोगों ने 8 फर्मों पर करीब 22 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की, जिसमें से 4 ठिकाने बाहर के थे, एक मैहर, एक मुरैना, एक मंडला और एक सतना। इन जगहों पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की। 16 जो टीमें थी हमारी वो जबलपुर में कार्रवाई कर रही थी और 2 टीमें हमारी नरसिंहपुर में थी। इन 8 फर्मों में से 2 फर्में, एक नरसिंहपुर की और एक अरहम ट्रेडर्स जबलपुर की, बोगस पाई गई, यानी वो ना उनका घर था ना कोई व्यवसाय स्थल था। बाकी 6 फर्मों पर काम था जारी, तो उन पर हम लोगों ने कार्रवाई करके सर्च की और लगभग 3 करोड़ का कर बंधन पाया है, जिसमें से 1 करोड़ हमने जमा करवा लिया है मौके पर ही, और शेष कार्रवाई हम लोग ऑफिस से करेंगे और हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ जाए। जिन गफलतबाज फर्मों के नाम उजागर हुए हैं उनमें मेसर्स आस ब्रदर्स, मेसर्स सतेंद्र, मेसर्स अधीरा और मेसर्स बालाजी कन्वर्टर्स के नाम शामिल हैं। जबलपुर में एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर दोनों के निकाह का कार्ड सामने आने के बाद गुरुवार को लड़की के परिजनों और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एक ब्राह्मण परिवार की बेटी का ब्रेन वॉश कर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है। जबलपुर के मक्का नगर में रहने वाले एक मुस्लिम लड़के और एक हिंदू लड़की की शादी को लेकर बवाल मचा हुआ है। दोनों की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर भी सामने आया, जिसके बाद गुरुवार को लड़की के माता पिता और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे और घेराव कर प्रदर्शन किया। हिंदू धर्म सेना सहित विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करने और उसका ब्रेन वॉश करने के बाद उसका निकाह करवाए जाने का आरोप लगाते हुए मामले में कार्रवाई करने की मांग की। लव जिहाद के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह करता है और उसके बाद उसकी पार्टी का कार्ड उनके माँ बाप की बिगड़ सहमति के सोशल मीडिया में वायरल करता है। ये चैलेंज कर रहे हैं पूरे हिंदू समाज को। हम लोग आज एसपी साहब को धर्म सेना के माध्यम से ज्ञापन सौंप कर मांग कर रहे हैं कि उक्त मुस्लिम युवक और उसके परिवार के ऊपर दंगे भड़काने की साजिश और अवैध रूप से लड़की के धर्म परिवर्तन करने के अंतर्गत मुकदमा कायम किया जाए। इधर अब लड़की के माता पिता ने भी युवक और उसके परिजनों पर साजिश करके उनके परिवार और लड़की को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना है कि उन्हें बेटी की शादी और अब निकाह होने की जानकारी नहीं थी। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं से उन्हें जब जानकारी मिली तो वो लोग भी चौंक गए। हमारी बेटी के साथ शादी हुई है और शादी का वो देखे 420 करके उन्होंने और शादी का वो किया और हम लोग कोई अनुमति नहीं दी गई है। हम लोग यही लोग शादी किया है। वो मुसलमान हैं, अब्दुल खान है और हमें जान से मारने की धमकी दी गई थी हम लोगों को। हमारी लड़की हमको वापस मिलना चाहिए। क्या हुआ है ना, हमारी लड़की से वो लड़का बात करता था हिंदू लड़का बनकर और बाद में पता चला मुसलमान है और आज पूरी मीडिया में हम लोग की बदनामी हो रही है। जितनी हम लोग की बदनामी उससे कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलना चाहिए। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम अयाज खान है। कहाँ रहता है? ये रद्दी चौकी के पास। इधर बताया जा रहा है कि लड़की और लड़के दोनों ने जनवरी महीने में अपनी शादी रजिस्टर्ड करा ली थी। इसमें शादी की तारीख दर्ज है। हालांकि एडिशनल एसपी प्रियंका शुक्ला ने हिंदूवादी संगठनों और लड़की के माता पिता को जांच करने का भरोसा दिया है। जहाँ तक अपहरण जैसा मामला है नहीं, ये लड़की बालिग है और इन लोगों ने स्पेशल मैरिज एक्ट में जो है शादी की है कलेक्ट्रेट में। इसमें जांच की जा रही है कि कार्ड जो है कहाँ से छपा है और कौन कौन इसको वायरल कर रहा है। इस मामले को लेकर घंटों एसपी कार्यालय में प्रदर्शन होता रहा। कई बार तो पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं में बहस भी हुई, जिससे माहौल पूरी तरह गर्मा गया।
दमोनाका क्षेत्र में ऑटो और आपे चालकों की मनमानी से यातायात प्रभावित हो रहा है और आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तरफ दमोनाका में फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण यातायात संचालन पूरी तरह अव्यवस्थित है और दूसरी ओर ऑटो चालकों की धमाचौकड़ी से राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो चालकों की मनमानी से चौराहे पर सड़क हादसे भी हो रहे हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर ऑटो और आपे चालकों की मनमानी और धमाचौकड़ी से राहगीर परेशान हैं। शहर के व्यस्त मार्ग और चौराहों में शुमार दमोनाका चौक पर ऑटो और आपे चालकों की मनमानी से न सिर्फ यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि राहगीर सड़क हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और राहगीरों की माने तो चौराहे पर ऑटो चालक अव्यवस्थित ढंग से ऑटो खड़ा करके सवारी भरने का काम करते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। ऑटो को जमावड़ा कैसा लगा हुआ है कि कहीं भी एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ दमोनाका चौखड्डे में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट का दिक्कतें होती है। आप देख सकते हैं पीछे मेरे कैसी मतलब ट्रैफिक का जाम लगाए थे ऑटो वालों और सवारी मतलब पकड़ के खींचते रहते चारों तरफ, आप देख सकते हैं। दमोनाका क्षेत्र में एक तरफ फ्लाईओवर निर्माण कार्य से वैसे भी यातायात प्रभावित है, ऊपर से ऑटो चालकों की मनमानी से राहगीरों को दोहरी मुसीबत उठानी पड़ रही है। लेकिन यातायात विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को जनता की तकलीफ से कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है। आधारताल थाना क्षेत्र महाराजपुर बावली के पास कोल बस्ती में रहने वाले एक दंपत्ति ने पड़ोसी को झूठे प्रकरण में फंसाने के लिए अपनी 8 साल की मासूम बच्ची के अपहरण की कहानी गढ़ दी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करने के बाद बालिका को जब उसकी बुआ के घर से बरामद किया और पूछताछ की तो सारी सच्चाई उजागर हो गई। पुलिस अब इस मामले में वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। आधारताल थाना क्षेत्र महाराजपुर बावली के पास रहने वाली एक 8 वर्षीय बालिका के अपहरण से सनसनी फैल गई। बुधवार की देर रात बालिका की मां मालती कोल ने आधारताल थाने पहुंचकर बच्ची का अपहरण कर लिए जाने की जानकारी दी और कुछ लोगों पर अपहरण करने की शंका जाहिर की। पुलिस ने मामले में तत्काल अपहरण का प्रकरण दर्ज किया और रात भर बालिका की तलाश करने के बाद सुबह बच्ची को धर्मपुरा गांव से उसकी बुआ के घर से दस्तयाब किया गया। बच्ची की बरामदगी के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस भी चौंक गई। पूछताछ में पता चला कि बच्ची के माता पिता मालती कोल और राजेश कोल का पड़ोसियों से कुछ विवाद चल रहा था और पड़ोसियों को झूठे प्रकरण में फंसाने के लिए दंपत्ति ने अपनी ही बच्ची के अपहरण की झूठी कहानी रची थी। फिलहाल पुलिस ने बच्ची की बरामदगी के बाद अब रिपोर्ट करता उसके माता पिता के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। अपराध धारा 363 का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया और रात में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया उपरोक्त घटनाक्रम से और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त कर रात भर हमारी जो पुलिस टीम है वो इसकी दस्तयाबी में लगी रही और सुबह करीबन 10:30-11 बजे उपरोक्त बच्ची जो है धर्मपुरा गांव से उसके बुआ के घर से दस्तयाब हुई है। उसकी बुआ जो है दुर्गाबाई के कथन लेख किए गए, जिसने अपने कथनों में बताया कि उपरोक्त बालिका का को जो है वो उसकी मां को बताकर लेकर आई थी अपने यहाँ घुमाने के लिए। और इसमें ये जांच में अभी तक प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि आबिदिका मालती कोल और इसके पति राकेश कोल का पड़ोस में रहने वाले इमरत ठाकुर के परिवार से पुराना विवाद चलता है, तो उनको झूठा फंसाने के आशय से इन्होंने उपरोक्त रिपोर्ट दर्ज कराई है। जबकि इनकी जानकारी में था कि इनकी बच्ची जो है बुआ के साथ धर्मपुरा गांव गई है, उसके बावजूद भी इनके द्वारा मिथ्या जानकारी देती हुई है। तो अभी हमने इसमें प्रारंभिक 363 ताजिरा केंद्र का मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया है। आखिर में जो है हम इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई प्रार्थी पक्ष के विरुद्ध भी करेंगे कि उसने पुलिस को जानबूझ के गलत जानकारी दी। पुलिस ने बच्ची की बुआ के कथन दर्ज किए हैं और मामले की विवेचना की जा रही है। आधारताल क्षेत्र में एक महिला का मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे लुटेरे को महिला ने राहगीरों की सहायता से दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लुटेरे को जब महिला ने पकड़ने की कोशिश की तो लुटेरे ने नकली पिस्तौल दिखाकर महिला को डराने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने निडर होकर उसका सामना किया और उसको पकड़वाने में कामयाब हो गई। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है।
आधारताल क्षेत्र में रहने वाली एक महिला क्षेत्र के एक बैंक में किसी काम से गई थी। इस दौरान एक युवक ने महिला का मंगलसूत्र छीन लिया और भागने लगा, लेकिन महिला ने शोर मचाया और निडर होकर कुछ लोगों की सहायता से लुटेरे को पकड़ लिया और फिर पुलिस को सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद महिला रिपोर्ट दर्ज कराने आधारताल थाने भी पहुंची। महिला ने बताया कि उसका नाम गीता पटेल है और वह बैंक गई थी जहां लुटेरे ने उसका मंगलसूत्र छीन लिया था। इतना ही नहीं, उसे नकली पिस्तौल की दम पर धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन वो डरी नहीं और लुटेरे को पकड़ने में कामयाब हो गई। मैं बैंक में थी। बैंक के अंदर इसने गया, मेरा मंगलसूत्र छीना, ये भागा, मैं इसके पीछे पीछे भागी, चोर 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 करके भागती रही। फिर ये मेरे को पिस्तौल दिखाया मारने के लिए, तो मैं नहीं डरी। फिर मैंने इसके पीछे फिर भागा, तो ये मंगलसूत्र फेंक दिया काजल किराना की दुकान के सामने, और ये फिर वहाँ पकड़ा गया थाने। तो पकड़ आपका सामान मिल गया आपको? हाँ। श्रीमती गीता पटेल पति राकेश पटेल उम्र 40 वर्ष, निवासी होली लाइट स्कूल के पास जयप्रकाश नगर थाना आधारताल की थाना उपस्थित आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि ये जयप्रकाश नगर में जेपी हेल्थ क्लब के पास ऑनलाइन शॉप में खड़ी थी। उसी समय एक लड़का जिसका नाम है अनिकेत वर्मा दुकान में आया और इनके मंगलसूत्र खींचा उसने, जो वहीं टूट कर गिर गया। उसके बाद ये दौड़ी उसके पीछे, तो उसने इनको जो पिस्टल दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी, जो इनकी रिपोर्ट पर उपरोक्त आरोपी अनिकेत वर्मा के विरुद्ध थाना आधारताल में 384, 386 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत आधारताल थाने में दर्ज कराई है। पुलिस अब महिला का मंगलसूत्र लेकर भागते हुए पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। जबलपुर में पुलिस ने एक ट्रक से 5 लाख रुपए कीमत का 26.5 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। गांजा ट्रक के केबिन में ड्राइवर सीट के नीचे छिपाकर रखा गया था। क्राइम ब्रांच, आधारताल थाना और नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट की टीम ने गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी रायपुर छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा का रहने वाला है। दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए गांजे के साथ ट्रक को जब्त किया गया। जबलपुर के आधारताल क्षेत्र की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में एक ट्रक से पुलिस ने लगभग 5 लाख रुपए कीमत का 26 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया है। गांजा ट्रक के केबिन में ड्राइवर सीट के नीचे छिपाकर रखा गया था। इस मामले में पुलिस ने रायपुर छत्तीसगढ़ भंडारा के रहने वाले ब्रजेश वर्मा और उड़ीसा संबलपुर ग्राम कल्याणपुर के रहने वाले बिज्जू को गिरफ्तार किया। दोनों ने प्रारंभिक पूछताछ में गांजा रायपुर से जबलपुर लाना बताया गया। इनसे पुलिस ने गांजे के साथ ट्रक जब्त किया और दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। देर रात्रि को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी थाना आधारताल क्षेत्र अंतर्गत उड़ीसा पासिंग का एक ट्रक जो है OD 15B 3301 संदिग्ध हालत में खड़ा है, जिसकी तलाशी जो है थाना आधारताल के उप निरीक्षक भरत सिंह बागड़ी, उनके हमराही स्टाफ एवं क्राइम ब्रांच के ASI धनंजय सिंह एवं उनके स्टाफ द्वारा ली गई। जो तलाशी लेने पर ड्राइवर की सीट के पीछे सफ़ेद रंग की बोरी में करीबन 26 किलो 500 ग्राम गांजा जो दस्तयाब हुआ है, इसकी कीमत मार्केट में वैल्यू करीबन 5 लाख रुपए है। और उसमें 2 आरोपी मिले हैं। ब्रजेश वर्मा 29 वर्ष का है, ग्राम रोजा खरोरा थाना का अंतर्गत रहने वाला है, रायपुर छत्तीसगढ़ का है ये। और दूसरा आरोपी है बिज्जू देहरी 42 वर्ष, कल्याणपुर जिला संबलपुर उड़ीसा के रहने वाले। तो ये इनका कहना ये कि वहाँ से ये उपरोक्त मादक पदार्थ यहाँ पर अवैध रूप से लेकर आए थे विक्रय के लिए, जिनको उपरोक्त प्रकरण में वो गांजा जो है जब्त किया गया और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है उसमें। पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि गांजे की ये खेप जबलपुर में सप्लाई की जाने वाली थी, लेकिन ये गांजा किसे सप्लाई किया जाने वाला था, इसे लेकर पुलिस ने जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।
और आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम पर। मध्य प्रदेश में नौतपा में भीषण गर्मी पड़ने का ट्रेंड है, लेकिन इस बार गर्मी लोगों को तपा नहीं सकी। पश्चिमी विक्षोभ के असर और बारिश के कारण जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या फिर उसके आसपास ही रहा। शुक्रवार को नौतपा का आखिरी दिन है। इसके एक दिन पहले गुरुवार को जबलपुर में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य था। शुक्रवार को नौतपा की विदाई हो जाएगी। अमूमन नौतपा में भीषण गर्मी पड़ने का ट्रेंड है, लेकिन इस बार पश्चिम विक्षोभ के असर और बारिश आंधी के कारण प्रदेश में मौसम बदला बदला रहा। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और उसके नीचे ही रहा, जिससे तीखी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। गुरुवार को नौतपा के 8वें दिन जबलपुर जिले का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य था। वहीं पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम था। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।